वर्कशीट नंबर 19, विज्ञान क्लास 8th। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में, प्रकाश के बारे में दिया हुआ है इस वर्कशीट के अंदर। ठीक है, आज हम इसको करने और समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी 4 दिसंबर की ये वर्कशीट है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारे चैनल पे जो वर्कशीट है टाइम से पहले करा दी जाती है और बच्चे उसे अच्छी तरह समझ के उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपकी साइंस का जो सब्जेक्ट है, विज्ञान का बच्चों का, इसमें प्रकाश के बारे में दिया है। अगर प्रकाश की बात की जाए तो देखो, एक नॉर्मल वे में अगर आप इतना सारा पढ़ोगे, ठीक है, आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेन चीज़ है इसकी, देखो एक यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देखोगे, मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर का वेट होगा, बस 5 मिनट का। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। आप कोई भी चीज़ लीजिए, उसके ऊपर आप किरण डालिए, ठीक है, लाइट डालिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों पे आएगी, तभी आप उसे देख सकोगे। ठीक है, लेट अस सपोज आप कमरे में बैठे हो, आपके पास कोई भी चीज़ रखी है, ठीक है, आप अपने सामने फ़ोन रख दीजिए। ठीक है, फ़ोन आपने नॉर्मली रख दिया, ठीक है, फ़ोन लॉक करके रख दिया, उसमें कोई लाइट नहीं चली, आपने कमरे की लाइट को ऑफ कर दीजिए, कहीं से प्रकाश नहीं आना चाहिए, आप उस वस्तु को नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? उसका रीज़न ये नहीं है कि आपकी आंख सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, उसका रीज़न ये है कि उसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ रही और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, समझे आप? कोई कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तभी वो लाइट आपको चमकती है। रिफ्लेक्ट का मतलब आपका होता है कि वो परावर्तित होती है। परावर्तित जो किरण होती है वो नहीं आती उसके ऊपर। अपरावर्तित किरण ना, अपर जब आप वर्तित किरण नहीं आएगी तो परावर्तित किरण तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, परावर्तित किरण के लिए आप वर्तित किरण का होना जरूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे का होना जरूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए इंसिडेंट रे का होना जरूरी है। आप लोगों को इंग्लिश में भी चीज़ें पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर 10th क्लास के बाद आप लोग साइंस लेते हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे, दिल्ली में कोई से भी स्कूल में पढ़ोगे, अगर आप 10th क्लास के बाद साइंस लोगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और होप करता हूँ जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 10th क्लास के बाद साइंस साइड ही लेंगे और उन्हें नीट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, एमबीबीएस में जाना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, मेडिकल का कोई भी कोर्स कर सकते हो। मेरे चैनल पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, जिससे आप 10th के बाद साइंस ले सकते हो और आपको आगे एंट्रेंस के लिए तैयार कर सकते हो डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं आपको फिर बताता हूँ कि मान लो कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये वाइट शीट है पीछे। ठीक है, देखते जाइए, ये आपका कंघा है। ठीक है, यहाँ से लाइट दी जा रही है। ठीक है, अब लाइट को सपोज करो ऑफ कर दो। ठीक है, ये लाइट हमने ऑफ कर दी। ठीक है, तो ये लाइट नहीं आएगी, ये लाइट इस पर पड़ेगी नहीं, तो इसका क्या, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप उसे नहीं देख पाओगे। अब इसमें लाइट पड़ रही है, लाइट आई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो आपको वो इजीली दिख गई। ठीक है, तो मेन आपका रीज़न यही होता है, इस सब चीज़ में यही बताया गया है। ठीक है, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ यही बताया गया। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप लोगों को एक मैं डायग्राम समझाता हूँ, ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, मैं आपको बना के बताता हूँ एक बार सभी बच्चों को। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है बस, देखो यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आपका कोई मिरर है। ठीक है, आपका ये शीशा है। ठीक है, इसमें आपने एक टॉर्च लेके आए आप ऐसे करके। ठीक है, फिर उसका क्या हुआ, वो यहाँ से टकरा गई, पीछे आपका पेंट हो रहा है। ठीक है, इस शीशे के पीछे पेंट हो रहा है, वो लाइट फिर ऐसे निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, प्रतिलंब कहेंगे जिसे। ठीक है, यहाँ पे ये दो आपके दो एंगल मिले, एक आपका आई बना, ठीक है, एक आपका आर बना, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यही चीज़ नीचे दी गई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो बस डायग्राम को थोड़ा उल्टा कर दिया तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही है। यदि आप तीर्थ किरण, हिंदी मीडियम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे वो वर्ड्स को बोलने में, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से शुरू से ही पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतरित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दोनों आपकी बनाती हैं क्या, पर एक लंब, अभिलंब बनाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वही चीज़ दी गई है। देखो, आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शीशे के ऊपर। ठीक है, परावर्तित, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अभिलंब जो आपके उस बिंदु पर जिस पे टकराती हैं, ठीक है, जिस पे टकराई उस पे जो ये पड़ेगा, ये आपका अभिलंब होगा। ठीक है,
आपतन कोण आपका होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होंगे। आई मैंने आपको बताया था, जिसपे आपतित वाला होगा, परावर्तन वाला आई आर होगा, ठीक है। तो आइए सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे साइंस की, जल्दी जल्दी बच्चे वीडियो पॉज करके अपनी साइंस की नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने नोटबुक के ऊपर लिखेंगे वर्कशीट नंबर 19, ठीक है, 19। और यहाँ पे सभी बच्चे डेट डालेंगे, आपकी जितनी डेट है 4 तारीख है आज की, 4 तारीख सब डालेंगे, ठीक है, 2020, ठीक है। सभी बच्चे डेट और वर्कशीट नंबर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे उतारेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे उतारेंगे। क्या हम एक अंधेरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो सभी बच्चे ने लिख लिया, मैं आंसर करके जो लिखूंगा आप लोगों को वही लिखना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। आपका एक नंबर नहीं कट सकता, एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही लिखना है। मैं हर बच्चे को ये बताता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना है। बेसिकली वर्कशीट करना कोई एक वो नहीं है, मेन आपको अभी ये करना है कि आप एग्जाम में कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाओगे 90 से ऊपर, तो ही आपको साइंस एड मिलेगी, उससे कम में आपको साइंस एड नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो आंसर नंबर जैसे आप लिखोगे, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका आप करोगे नहीं। मैंने क्या बताया, जब तक कोई, ठीक है, आप नहीं करके, ठीक है, और करके लिखोगे, ठीक है। अभी मैं आगे का बताऊंगा। अब नहीं का मैं लॉजिक बता देता हूँ क्या है, कि मैंने आपको बताया था ना, कोई भी वस्तु है जब तक उस पर कोई लाइट नहीं पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। जब आपतित किरण नहीं पड़ेगी तो परावर्तित किरण नहीं आ सकती। तो इसलिए आप लोगों को आपतित किरण होना जरूरी। आपतित किरण किससे होगी, जब कोई लाइट पड़ेगी। जब कमरे में अंधेरा ही हो गया, पूरा पूरा कमरा क्लोज है, कोई लाइट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी वस्तु का कोई भी लाइट नहीं पड़ेगी, कोई भी किरण नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसलिए आप उसे नहीं देख पाओगे, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं, और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाँ, इसमें आएगा, क्योंकि जो वस्तु बाहर रखी है उसमें कोई तो लाइट पड़ रही होगी, सनलाइट पड़ रही होगी। अगर रात में भी है तो रात में भी एक रोशनी होती है, ठीक है, चंद्रमा की रोशनी होती है, ठीक है, उसमें आप हाँ लिखोगे, ठीक है। उसमें कहा है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या, अब स्पष्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, नहीं और हाँ, ठीक है। अब इसमें आप लिखोगे क्योंकि किरण के द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं, पहले का नहीं हो गया, सेकंड का आपका हो गया हाँ, और फिर आपका है क्योंकि किरण के द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। जब तक किरण ही नहीं होगी वस्तु को नहीं देखेंगे। इसका नॉर्मल सा पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ये आंसर आप लिख के आओगे, एक नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे। इसमें आपको उतारना है, नीचे दिए गए प्रकाश परिवर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए, ठीक है। इसको नामांकित करना, सभी बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। मैं रफ करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नहीं हुआ वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन उतार के ये वाला डायग्राम बनाना, सभी बच्चों को, ठीक है। ये क्वेश्चन उतार लीजिए और ये डायग्राम बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपके हर क्लास में 10th क्लास तक काम आएगा, ठीक है। बस ये है थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है, तो आपके 10th क्लास तक काम आएगा। सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि मैं आप सब लोगों को अच्छी तरह इसको लिखवा सकूँ, ठीक है। बच्चों ने डायग्राम बना लिया सभी ने, ठीक है। इसमें लिखेंगे सब, ये आपका इंसिडेंट है, ठीक है, आता हुआ है, ठीक है। आपतित, एक बार मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप आपतित किरण,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, इसमें लिखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलते हैं सेकंड पे। इसमें नीचे आप सतह लिखेंगे, यहाँ पे एक और है सतह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं हम लोग, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने उतार लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे उतारेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उतार लिया सभी बच्चों ने, मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब मैं सभी बच्चों को लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम में कैसे लिख सकते हो ये बहुत बड़ी बात है, आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, मैं आपको सब आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, क्वेश्चन में जो पूछा है उसे कट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा किसे, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है किसे, वो वर्ड आप कट कर दोगे। ठीक है, एग्जाम में याद रखना, जो चीज पूछी हो, जैसे कि मान लो इसमें क्या पूछा है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, आप किसे कट कर दिए। ठीक है, किसे कट कर दिया। अब आपको देखना है कि हमें इतने वर्ड तो इससे ही मिल गया क्वेश्चन से। ठीक है, अब आप लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, अभी आपको ये नहीं लिखना। ठीक है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे सभी बच्चे, जब, ठीक है, जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें, ठीक है, किरणें किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर गिरती है। ठीक है, किसी वस्तु पर गिरती है तो, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो, इसके बाद आप लिखोगे यहां से। ठीक है, तो उसे, एक सेकंड एक सेकंड, तो उसे प्रकाश का, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आपने देखो क्या किया, किसे कट कर दिया। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन उतार लिया किसे कट कर दिया, फिर आपने लिखा जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी किरण का होना जरूरी है वस्तु को देखने के लिए, तो उसका परावर्तन तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसमें लिखना सीख गए, आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स लाना है। जल्दी बच्चे नोट डाउन करेंगे, मैं इसको फिर रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। इसमें देखो पूछा गया, ध्यान से पढ़ना, यदि कोई आपतित किरण, आपतित किरण आपकी ये रही, ठीक है, किसी वस्तु से टकराने के पश्चात, ठीक है, पश्चात मतलब बाद में, ठीक है, पश्चात परावर्तित ना हो, ठीक है, क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आप, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु को देखने के लिए इन दोनों चीज़ का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का होना जरूरी है, तभी आप किसी चीज़ को देख पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे जब तक उसका कोई
परावर्तित किरण नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर लिखवाता हूँ पूरा, आपको कैसे करके लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आप सभी बच्चे यहाँ से उतारेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ। यदि कोई आपतित किरण, लिखिए सभी बच्चे लिखिए, किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो, ठीक है, क्या काट दीजिए, हम उस वस्तु को, ठीक है, को तक यहाँ पे बस एक चीज ऐड करनी है, नहीं। ठीक है, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नहीं देख पाएंगे, ये भी काट दीजिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि किसी वस्तु को, एक बार ये रफ कर देता हूँ मैं इधर का। ठीक है, किसी वस्तु को देखने के लिए, देखने के लिए देखने के लिए परावर्तित किरण का होना जरूरी है। ठीक है, परावर्तित किरण का होना जरूरी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, सभी बच्चों को यहीं से लिखना है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित न हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी वस्तु वस्तु को, यहाँ पे को ऐड कर लीजिए, किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को देखने के लिए परावर्तित किरण का होना जरूरी है। ठीक है, इतना बड़ा आंसर आप अगर लिखोगे तो डेफिनेटली टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, और आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी आप 8th क्लास में और 9th में जाओगे आप नेक्स्ट ईयर, फिर आप 10th क्लास में आ जाओगे, और 10th क्लास में तो जब आप लिखना सीख जाओगे ना, अभी से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, हर बार आप मेरी वीडियो देखिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगी अपने लिखने में, क्योंकि मैं मोस्टली ये फोकस करता हूँ कि आप लोगों को लिखना आना चाहिए। हम तो देखो मोस्टली आप वर्कशीट देखते होगे और जगह आंसर लिखवा दिए, बस काम खत्म, लेकिन उसमें आपका बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यार इतनी मेहनत की है मैंने आप सब लोगों के लिए, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नीचे कमेंट कर देना कोई आपका सुझाव हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रेड कलर का बटन जो आपका है उसे जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।